वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। पहले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला पार्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ और एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स को पढ़ता हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन हमारी होती है, एनसीईआरटी में दी हुई है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया है क्विकलाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जो कि बहुत विग्रस रिएक्शन होती है। विग्रस मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अभी एनसीईआरटी के इसके पहले पेज में हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल, जिसमें क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वही व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन फॉर्म होने में लेता है। जब वो फॉर्म हो जाता है तो वो व्हाइट फिनिश देता है। इसी का रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O इन द लिक्विड फॉर्म। तो आइए हम इस रिएक्शन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले क्या आया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो जो एग्जांपल था क्विकलाइम प्लस वाटर के रिएक्शन से। उसके बाद यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज होता है, क्योंकि CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि व्हाइट फिनिश देता है वॉल्स को। और एक चीज़ और इसमें याद कर लीजिएगा कि ये व्हाइट फिनिश 2 to 3 डेज में आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स में बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो सबसे पहला बर्निंग ऑफ कोल का देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन इस तरह है, कार्बन इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद O2 इन द गैसियस फॉर्म टू फॉर्म CO2 इन द गैसियस फॉर्म। तो कभी भी अगर आपको कोई भी बर्निंग दिया हो, आप चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, जब भी आपको कभी बर्निंग देता है तो वो O2 के साथ रिएक्शन कराने को एक तरह से कहता है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ये केवल एक याद करने का तरीका है। तो कार्बन इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट करता है O2 के साथ गैसियस फॉर्म में टू फॉर्म CO2 इन द गैसियस फॉर्म। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैसियस एंड O2 गैसियस। तो H2 गैसियस और O2 गैसियस रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं इन द लिक्विड फॉर्म। तो उसके बाद फिर वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन दिया है। उसके बाद एक्टिविटी दी है। अगर आप लोग कहेंगे तो सारी एक्टिविटी का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, और इस एक्टिविटी से एक चीज दिखाना चाहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप डिफिनेशन याद कर सकते हैं एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब बुक में दिए हुए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स याद करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कभी भी बर्निंग दिया हो तो उसका रिएक्शन O2 के साथ कराने के लिए कहता है, और नेचुरल गैस CH4 दिया है प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। तो अब ये रिएक्शन आपकी पहली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया है रिस्पायरेशन का, और दिया है कि क्या आपको पता है रिस्पायरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको दिया है कि वेजिटेबल का जो बचा उचा रहता है वो डिकम्पोज होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद एक एक्टिविटी की बात की गई है। आइए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। तो आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वो जो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था वो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, मतलब कि टाइप 2 ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहले एक्सप्लेन करूँ तो एक रिएक्टेंट जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में टूट जाता है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में आप पढ़िए, इसमें लिखा है सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड SO2 गैस और SO3 गैस रिलीज हो रही है, और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको यही डिफिनेशन लिख के यही एग्जाम्पल लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि यहाँ पे दिया है कि जो फेरस सल्फेट होता है वो जब हीट किया जाता है तो वाटर छोड़ता है, जिससे उसके क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाता है, और ये डिकम्पोज होता है जो भी मैंने आपको बताया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है, वाइल SO2 और SO3 गैसेज होते हैं। तो होप इतना समझ में आ गया होगा। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, और पहले पार्ट के भी नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए थे। ओके, थैंक्स, बाय।